अक्सर जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखते हैं तो उनमें ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी शामिल होता है। अगर रिपोर्ट में ईएसआर बढ़ा हुआ आता है तो कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। तो आज हम समझेंगे कि ईएसआर बढ़ने के 7 प्रमुख कारण कौन से हैं और किन स्थिति में असामान्य भी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारण है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। जब शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत ही सक्रिय हो जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर सूजन पैदा करता है और खून में मौजूद कुछ प्रोटीन बदल जाते हैं। इसी वजह से ब्लड टेस्ट में ईएसआर बढ़ा हुआ दिख सकता है, जैसे कि टाइफाइड, टीबी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों में अक्सर ईएसआर ऊंचा पाया जाता है। यह संकेत है कि शरीर किसी छिपे हुए संक्रमण से लड़ रहा है। नंबर 2 है सूजन संबंधित रोग यानी कि इन्फ्लामेटरी डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें शरीर की इम्यून प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही अंगों और ऊतकों यानी कि टिश्यूज पर हमला करने लगती है। इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। इनमें प्रमुख रोग है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस और पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। इन बीमारियों में जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन और दर्द लंबे समय तक बने रहते हैं। इस तरह की स्थिति में शरीर लगातार सूजन की अवस्था में रहता है, जिसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। यही कारण है कि ऐसे रोग में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ईएसआर सामान्य से अधिक और लगातार ऊंचा दिखता है। नंबर 3 है टीबी और क्रोनिक इन्फेक्शन। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर लंबे समय तक संक्रमण और सूजन की स्थिति में रहता है। इसी कारण ब्लड टेस्ट में ईएसआर सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर जब किसी मरीज में टीबी की संभावना देखते हैं तो वे ईएसआर को एक सहायक जांच मानते हैं। इसी तरह अगर शरीर में कोई क्रोनिक यानी कि लंबे समय से चला आ रहा इन्फेक्शन है तो उसमें भी ईएसआर ऊंचा पाया जाता है। यह संकेत देता है कि शरीर लगातार किसी संक्रमण से लड़ रहा है और रोग प्रतिरोधक प्रणाली सक्रिय है। चौथा कारण है कैंसर। कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और सामान्य ऊतकों यानी कि टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है। खास करके लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर में खून और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सीधा प्रभावित होती है। इस वजह से ईएसआर अक्सर बहुत ही अधिक पाया जाता है। कैंसर कोशिकाएं शरीर में लगातार सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन और प्रोटीन स्तर में बदलाव पैदा करती है। ये बदलाव खून की जांच में साफ दिखाई देते हैं और ईएसआर सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कैंसर की जांच में भी ईएसआर एक सहायक संकेतक माना जाता है। नंबर 5 है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। खास करके आयरन की कमी वाला एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया में यह ज्यादा देखा जाता है। जब खून में लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती तो खून का संतुलन बिगड़ जाता है। इस असंतुलन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की बैठने की गति यानी कि जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बदल जाता है। नतीजन ईएसआर सामान्य से तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए एनीमिया वाले मरीजों में ब्लड रिपोर्ट में ईएसआर अक्सर ऊंचा पाया जाता है। नंबर 6 है किडनी और लीवर की परेशानियां। जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि किडनी और लीवर ठीक से काम नहीं कर पाते तो खून की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि सीकेडी और लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियों में खून को साफ करने और प्रोटीन असंतुलन बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। इन समस्याओं के कारण खून में प्रोटीन का असंतुलन हो जाता है और लगातार सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन बनी रहती है। यही वजह है कि इन रोगों में ईएसआर सामान्य से अधिक दिखाई देता है। इसलिए ईएसआर बढ़ना किडनी और लीवर की बीमारियों का भी एक अप्रत्यक्ष संकेत हो सकता है। नंबर 7 है गर्भावस्था और अन्य शारीरिक स्थितियां। हर बार ईएसआर का बढ़ना बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार यह शरीर की सामान्य शारीरिक स्थितियों की वजह से भी बढ़ सकता है, जैसे कि गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं जो ईएसआर को ऊंचा दिखा सकते हैं। इसी तरह बढ़ती उम्र या फिर मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन के समय भी ईएसआर सामान्य से अधिक पाया जा सकता है। इन स्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और किसी गंभीर रोग का लक्षण नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो सबके ध्यान में होनी चाहिए, देखिए ईएसआर कोई विशेष या स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह केवल यह दिखाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं पर सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन या कोई समस्या है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि समस्या की जगह क्या है और उसकी असली वजह क्या है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में ईएसआर बढ़ा हुआ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपके लक्षण, शारीरिक जांच और अन्य ब्लड टेस्ट देखकर असली कारण का पता लगाते हैं और उसी के अनुसार इलाज तय करते हैं।
तो ये थी जानकारी ESR बढ़ने के 7 प्रमुख कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।